अज़ीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 नवंबर है, दिन है जुमेरात का और साल 2025। कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे पाक अफ़गान मुज़ाकरात से। नाज़रीन जो 30 अक्टूबर को आखिरी सेशन हुआ पाक अफ़गान मुज़ाकरात का, उसमें एक तो जंग बंदी को एक्सटेंड किया गया और दूसरा जो उसमें नुकता तय पाया कि आइंदा 6 नवंबर यानी आज के दिन जब दोबारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात का आगाज़ होगा, तो उसमें जो मैकेनिज़्म है कि जो दहशतगर्दी है, जो दरअंदाज़ी है, जो अफ़गान साइल इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ़ और जो अब बॉर्डर के उस पार जो दहशतगर्द हैं, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है, चाहे उनका ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान, बीएलए या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ है, वो अफ़गान साइल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरफ दरअंदाज़ी ना करें और उन्हें रोका जाए, बल्कि अफ़गान तालिबान रजीम उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी करे, उन महफूज ठिकानों की, उन महफूज पनाहगाहों की, जहाँ पर ये दहशतगर्द अनासर, दहशतगर्द जो एलिमेंट्स हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। तो आज इस सिलसिले में जो अफ़गानिस्तान अपना इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, पाकिस्तान का डेलीगेशन रात गए तुर्की के शहर इस्तांबुल में पहुंच चुका है, अफ़गान डेलीगेशन भी वहां पे पहुंच चुका होगा। तो मुज़ाकरात इस नुक्ते पे होना है कि जो तस्दीक शुदा मैकेनिज़्म है, वो तस्दीक शुदा मैकेनिज़्म क्या होगा और दोनों फ़रीक़ैन ने उस पे बातचीत को आगे बढ़ाना है। और मेरे ख़्याल से अब की मर्तबा भी जो तुर्की और कतर ने एक नया फ़ार्मूला इन मुज़ाकरात के हवाले से अडॉप्ट किया था शटल डिप्लोमेसी का, तो शायद यही तरीक़ाकार जो है अब की मर्तबा भी जो है वो मेज़बान तुर्की की जानिब से जो है वो अख्तियार किया जाए। तो देखते हैं पाक अफ़गान मुज़ाकरात से कितने दिन बल्कि ये मुज़ाकरात जारी रहते हैं और फिर इसका क्या नतीजा जो है वो निकलता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम पे यू टर्न क्या लिया और 27वीं आईनी तरमीम का डर क्या है, खौफ क्या है। यानी नाज़रीन मैं आपको अगर खुलासा इस खबर का आपके सामने रखूं तो मैं यूं कहूंगा कि 27वीं आईनी तरमीम का डर, 27वीं आईनी तरमीम का खदशा इस कदर ज़्यादा है कि वो 26वीं आईनी तरमीम जो पहले बुरी लगती थी, अब वो 26वीं आईनी तरमीम जो है नाकदीन को, मुखालफिन को अच्छी लगने लगी है। अब वो 26वीं आईनी तरमीम के जो खसूसियात हैं, वो खसूसियात बयान करते हैं। आप देखें ना, मैं आपके सामने आज जब ये 27वीं आईनी तरमीम का दोबारा से शोर शराबा है, आप एग्जैक्टली एक साल पीछे चले जाएं तो आज जो 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक बातें की जा रही हैं, जो तनकीद की जा रही है, एग्जैक्टली यही तनकीद जो है वो 26वीं आईनी तरमीम पे हो रही थी। 26वीं आईनी तरमीम के पे ये कहा जा रहा था कि ये तरमीम जब आएगी, पार्लियामेंट जब इसको मंजूर करेगी, तो जो अदलिया की आज़ादी है, अदलिया की आज़ादी सलब हो जाएगी, जमहूरियत का जो है वो खून हो जाएगा, मुल्क में जो है वो मीडिया आज़ाद नहीं रहेगा, बल्कि जो शहरी आज़ादियाँ हैं, शहरी आज़ादियाँ भी सलब हो जाएंगी। लेकिन अब चूंकि 26वीं आईनी तरमीम को एक साल गुजर चुका है और 27वीं आईनी तरमीम का दौर दौरा है, बल्कि यहाँ तक तो अब 28वीं तरमीम की भी, यानी 27वीं तरमीम अभी पास नहीं हुई, 27वीं तरमीम की भी बात, 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम के भी जो है वो पेशगोइयाँ करना जो है वो शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि यहाँ पर तो बात हो रही है 27वीं आईनी तरमीम की, मुझे तो 28वीं तरमीम आती हुई नजर आ रही है। अब 27वीं आईनी तरमीम पे कहा जा रहा है कि ये तरमीम आइन का जो ढांचा है, बल्कि पूरे आइन को जो है वो तबाह कर देगी, जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, अदलिया की आज़ादी नहीं रहेगी। लेकिन नाज़रीन ये सारी तनकीद करते हुए कुछ और भी जवाब तलाशे जा रहे हैं। यानी अब ये कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में जो जजेस का ट्रांसफ़र है, जजेस की कंसेंट के बगैर उन्हें किसी जगह पर भी जो है वो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा नाज़रीन नहीं है। मैंने रात के वीडियो लॉग में भी बात की थी, माजरत के साथ दोबारा मैं कहूँगा कि जब आप तनकीद करते हैं तो तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद फैक्चुअली होनी चाहिए, तनकीद की कोई बुनियाद होनी चाहिए, हुकूमत पर भी तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद का आपके पास कोई लॉजिक होना चाहिए। अब ये देखें ना कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जजेस का ट्रांसफ़र जो है अब उनकी कंसेंट के बगैर हो सकेगा और उन्हें हाई कोर्ट में नहीं बल्कि हाई कोर्ट की मेन जो प्रिंसिपल सीट है वहाँ पे भिजवाने के बजाय दूर दराज जो उनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, जो प्रिंसिपल सीटें मतलब जो बेंचेस हैं हाई कोर्ट्स के, वहाँ पे उनको भिजवाया जाएगा। नाज़रीन ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो ये देखें कि जजेस का जो ट्रांसफ़र का अख्तियार है, वो मेरे ख़्याल से जो तरमीम आ रही है, जो मतलब प्रपोज़ल रखा गया 27वीं आईनी तरमीम में, उसमें ये अख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा कि जुडिशल कमीशन जजेस के ट्रांसफ़र का जो है वो फैसला करेगा। सदर मुमलिकत का जो अख्तियार है वो डिवॉल्व हो जाएगा नीचे जुडिशल कमीशन को। इसी तरीके से
जो आईनी बेंच का सरबराह होगा वो ये सुनने में ये भी आ रहा है, शुनीयत ये है, तजवीज़ ये है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सरबराह भी आईनी अदालत का सरबराह होगा और जुडिशल कमीशन का जो सरबराह है वो भी आईनी अदालत का सरबराह होगा। और अब आप ये देखें कि जब जुडिशल कमीशन से जज का ट्रांसफ़र होगा, या एक लम्हे के लिए आप जुडिशल कमीशन को भी भूल जाएं, सिर्फ ये जहन में रखें कि जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का जब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होगा तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी नाज़रीन यही है ना 27वीं आईनी तरमीम में कि उनकी कंसेंट नहीं ली जाएगी। अच्छा, कंसेंट ना लेने के बाद उनका जो ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन मैक्सिमम, यानी अगर हाई कोर्ट का कोई जज है, हाई कोर्ट का जज का बलूचिस्तान में ट्रांसफ़र कर देंगे, या लाहौर के जज का केपीके में ट्रांसफ़र कर देंगे, सिंध के जज का लाहौर में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन जुडिशल कमीशन के पास जो भी तरीक़ाकार ये ट्रांसफ़र का वज़े किया जाएगा उसमें ये अख्तियार जुडिशल कमीशन के पास नहीं होगा कि वो जज को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो प्रिंसिपल जो ऑफिस है, प्रिंसिपल जो सीट है, यानी कोयटा में जो बलूचिस्तान का अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उसका मेन बेंच तो वहीं पे बैठता है, जो प्रिंसिपल बेंच है। बाकी तो उनकी रजिस्ट्रियाँ होंगी किसी और जगह पे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में जो रजिस्ट्री है पेशावर हाई कोर्ट की वो एबटाबाद में है, एक जो है वो सवात में है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जुडिशल कमीशन जज को पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के बजाय एबटाबाद या फिर सवात भिजवा दे, या फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के किसी और दूर दराज बेंच में भिजवा दे, जैकबाबाद में भिजवा दे। ये अख्तियार नहीं होगा। जब जज को ट्रांसफ़र आपने करना है, आपने एक हाई कोर्ट से निकाल के उस जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, और जब वो जज दूसरी हाई कोर्ट में चला जाएगा फिर वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं, वहाँ के चीफ जस्टिस ने देखना है कि मैंने जो उनके पास जजेस का अवेलेबल जो पूल है उस पूल के तहत बेंच कैसे बनाने हैं, कौन से मुकदमात लगेंगे, मुकदमात कौन सा जज सुनेगा, ये वहाँ का चीफ जस्टिस करेगा। ये जुडिशल कमीशन का अख्तियार नहीं। लेकिन यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े दावे ये कर दिए गए। यानी मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि अब जजेस को ट्रांसफ़र के ज़रिए टारगेट किया जाएगा। लेकिन इस 27वीं आईनी तरमीम से पहले जो जजेस के ट्रांसफ़र का जो सिस्टम था उसमें तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव कैप लगे हुए थे। आप चीफ के साथ मुशावरत करते हैं, चीफ जस्टिस के साथ, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करते हैं, आप मुतलका हाई कोर्ट जहाँ पे जज ने ट्रांसफ़र होकर आना होता है उसके साथ मुशावरत करते हैं, जज की कंसेंट लेते हैं। अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में ये सारी चीज़ें निकाल दी जाएंगी। यानी फिर आप जो इससे पहले 3 जजेस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ था उस पर जो एतराज़ उठा रहे थे, फिर आपका एतराज़ वो बिला जवाज़ था। वो तो फिर आपका एतराज़ बिला जवाज़ हो गया। आप तो फिर वो जो आर्टिकल 200 में 26वीं आईनी तरमीम वाले आर्टिकल 200 में जो चीज़ें थी, आज आप उनकी एंडोर्समेंट कर रहे हैं। आप आज उसको दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं। आज अगर आप दुरुस्त तस्लीम कर रहे हैं तो फिर आप उस वक्त तनकीद क्यों कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र की, कि ये बदनीति हुई है। अब आप कहते हैं कि नहीं, वो सिस्टम तो बड़ा प्रोटेक्टिव है, उसमें तो कैप्स लगी हुई हैं, उसमें तो गलत इस्तेमाल हो नहीं सकता आर्टिकल 200 का। तो आप कल गलत थे या आज गलत थे? सवाल तो नाज़रीन ये होगा ना कि आप कल गलत थे या आज गलत थे। अब आप देखें कि यहाँ पर जो इंसाफ़ी यूट्यूबर अपना यू टर्न ले रहे हैं कि ये तरमीम 27वीं जो है बड़ी डिस्ट्रक्टिव है। अब जो तहरीक इंसाफ है वो क्या कह रही है? तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अब तक 106 तरमीम हो चुकी हैं। 106 तरमीम। 78 साल पाकिस्तान को आज़ाद हुआ के हो चुके हैं, 78 साल इंडिया की आज़ादी के हो चुके हैं, तो 78 सालों में वहाँ पे 106 हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने 52 साल हुए हैं। 52 सालों में हमने सिर्फ 26 तरमीम आइन में की हैं। तो इंडिया का तो रेशियो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो आइन का बेड़ा गर्क नहीं हुआ। वहाँ पे तो जमहूरी आज़ादियाँ, जमहूरियत बिल्कुल सलब नहीं हुई। वहाँ तो जो लिबर्टी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो बुनियादी हकूक़ हैं, वो ख़त्म तो नहीं हुए थे। वहाँ पे तो 106 तरमीम हो गई, यहाँ पर तो सिर्फ 26 हैं। अभी 27वीं की सिर्फ बात हो रही है। और नंबर गेम की नाज़रीन अगर हम बात करें तो नंबर गेम से मुतल्लिक भी बात हो रही है कि नंबर कैसे पूरे होंगे। तो नाज़रीन नंबर गेम से मुतल्लिक इतलात ये सामने आ रही हैं, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो वज़रा हैं, जो अरकान हैं, उनके जो गैर मुल्की दौरे हैं वो मनसूख कर दिए हैं, बल्कि हुकूमत के जो इत्तेहादी अरकान हैं उनके भी जो गैर मुल्की कोई दौरे थे उनको भी मनसूख कर दिया गया है, ताकि जब ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जाए, बहस करवाई जाए और फिर जब मंजूर करवाने का
जब मरहला आए तो फिर आसानी के साथ नंबर पूरे हों तो ये पास करवाए जा सकें। अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो 2/3 अक्सरियत जो है 224 का नंबर चाहिए हुकूमत को, ये 28वीं यानी 27वीं यानी तरमीम जो है पार्लियामेंट से पास करवाने के लिए। लेकिन हुकूमत के पास जो नंबर इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है वो 237 है, यानी 2/3 से भी 13 वोट ज़्यादा हैं आसानी के साथ। इसलिए ये तरमीम कौमी असम्बली से हुकूमत जो है वो पास करवा सकती है, तमाम इत्तेहादियों की रजामंदी के साथ उनको साथ लेके अगर चलते हैं और साथ अगर इत्तेहादी देते भी हैं। अगर हम नाज़रीन सेनेट की बात करें तो सेनेट में 64 नंबर चाहिए हुकूमत को ये तरमीम पास करने के लिए। लेकिन हुकूमत का दावा ये है कि अवामी नेशनल पार्टी के 3 वोट डाल के हमारे पास जो 65 का 64 चाहिए, 65 का जो मैजिक फिगर है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम मौलाना फजल रहमान साहब के जो 3 सेनेटर हैं उन्हें भी साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये नंबर और ज़्यादा हो जाए, ये 65 से 68 हो जाए। जो इम्पैक्ट है आईनी तरमीम की मंजूरी का वो इम्पैक्ट मज़ीद बढ़ जाए। तो देखते हैं, आज 6 नवंबर हो चुकी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी होना है जहां पर ये 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा ज़ेर गौर आएगा। और वहीं पर एमकेएम ने भी 27वीं आईनी तरमीम की सपोर्ट करने की हामी भर ली है। बल्कि एमकेएम की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरमीम पर परेशान होने के बजाय होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस तरमीम से एमकेएम तो ये कहती है कि कानून है वो कानून वज़े हो जाएगा। कानून की वजाहत इस तरमीम के ज़रिए जो है वो की जा रही है। अब नाज़रीन प्रोग्राम की दीगर खबरों पर बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन जो GHQ रावलपिंडी हमला केस जिसकी कल ATC अदालत पिंडी में समाअत होना थी, उस समाअत को जो है वो 19 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिन्हें तौहीन मज़हब के केस में ना सिर्फ पहले MPO के तहत हाउस अरेस्ट रखा गया था, फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उनकी गिरफ्तारी डाल के जिस्मानी रिमांड ले लिया गया था। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त रद्द होने के बाद सेशन अदालत से रजू किया था ज़मानत के लिए, लेकिन सेशन अदालत ने उनको ज़मानत नहीं दी थी। फिर वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में आए थे और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उस पर सेशन अदालत का फैसला तो सेटिसाइड कर दिया, यानी ज़मानत ना देने का जो निचली अदालत का फैसला था वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने खुद से ज़मानत ग्रांट नहीं किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया है कि जो हकाइक हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, उनका जायज़ा लेके हम ये केस जो है वो रिमांड कर रहे हैं सेशन अदालत को, ट्रायल कोर्ट को। ट्रायल कोर्ट इन तमाम डॉक्यूमेंट्स का, शवाहिद का जायज़ा लेके दोबारा से मामले का जायज़ा ले और फिर इस दरख्वास्त ज़मानत का फैसला करें। यानी अब दोबारा ट्रायल कोर्ट जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की दरख्वास्त ज़मानत का जो है वो फैसला करेगी। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हमने शेयर करना है वो नाज़रीन सुहेल अफरीदी साहब की है। कल सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो पहुंचे हुए थे कौमी असम्बली में और कह ये रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो चाहते हैं कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर करवाई जाए। और वो करारदाद कल कौमी असम्बली में पेश भी की गई थी, जिस पर तहरीक इंसाफ के हमायती जो अरकान थे उनके सिग्नेचर्स भी मौजूद थे। लेकिन बात यह है कि क्या ये करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर करवाने के लिए तहरीक इंसाफ के पास जो मैजिक नंबर है, क्या वो मैजिक नंबर मौजूद है? अगर वो मैजिक नंबर मौजूद होता तो फिर तहरीक इंसाफ अपोजिशन में तो ना बैठी होती, फिर तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में बैठी होती अगर मैजिक नंबर होता। इसके अलावा नाज़रीन पंजाब ने जो हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी का पंजाब हुकूमत के डोजियर पर रेफरेंस पर जो फैसला किया था इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत, तो अब नाज़रीन ये हुआ है कि वफाकी हुकूमत के इस फैसले की अब पंजाब हुकूमत ने भी तौसीक कर दी है कि जो तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई गई है अब हम वफाकी हुकूमत के फैसले की भी तौसीक करते हैं। मरीम नवाज़ की सरबराही में ये सूबाई काबीना का इजलास हुआ है जिसमें ये बड़ा फैसला हुआ है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि जब पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का मुश्किल फ़ैसला किया था तो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी पंजाब की काबीना और पंजाब के वज़ीर आला के लिए पैदा हुए थे, सामने आए थे। लेकिन उन सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद भी पंजाब हुकूमत जो है अपने पहले वाले फ़ैसले पर जो है वो कायम है। बल्कि यूँ कहें कि मरीम नवाज़ अपने फ़ैसले पर डट गई हैं और दोबारा से उन्होंने पाबंदी के फ़ैसले की जो है वो तौसीक कर दी है तहरीक लब्बैक पर। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।